नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे दिन की जो भारत के भविष्य की ऊर्जा का प्रतीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो चलिए समझते हैं कि इसमें छुपी शक्ति आखिर है क्या। तो तारीख है 12 जनवरी। हर साल ये दिन भारत के लिए बहुत बहुत खास होता है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वो दिन है जिसे भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने युवाओं को समर्पित करता है। ये सिर्फ कोई त्योहार नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रेरणा के पीछे कौन है। आखिर वो कौन महान शख्सियत हैं जिनके विचारों ने इस दिन को इतना खास बना दिया। चलिए जानते हैं उस महान संत के बारे में जिन्होंने सचमुच लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस दिन को हम सब जानते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, या कहीं तो युवा दिवस के नाम से। और ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के सम्मान में। उनका जीवन मतलब वाकई एक मिसाल था। जरा सोचिए, 1863 में कलकत्ता में जन्म हुआ, फिर 1893 में शिकागो में वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और फिर देखिए 1984 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर दिया। 1893 का वो भाषण, क्या कहूँ, वाकई ऐतिहासिक था। जैसे ही उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने भारतीय दर्शन को दुनिया के सामने एक बिल्कुल नए, एक ताजे अंदाज में रखा था। तो अब बात करते हैं उनके दर्शन के केंद्र की, उसके मूल की, और वो है आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। और पता है भारत सरकार ने उनका जन्मदिन ही क्यों चुना? क्योंकि स्वामी विवेकानंद को युवाओं की ताकत पर, उनकी शक्ति पर अटूट विश्वास था। वो मानते थे कि किसी भी देश का भविष्य असल में उसके युवाओं के ही हाथों में होता है। उनका ये संदेश तो आज भी गूंजता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने हमें हमारी ही शक्ति की याद दिलाई। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। और ये बात तो बहुत ही गहरी है। तुम ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक तुम खुद में विश्वास नहीं करते। मतलब आत्मविश्वास ही सब कुछ है। शिक्षा को लेकर भी उनका नजरिया बिल्कुल साफ था। वो सिर्फ किताबी ज्ञान वाली पढ़ाई के हक में नहीं थे। वो चाहते थे एक ऐसी शिक्षा जो चरित्र बनाए, नैतिकता सिखाए और सबसे जरूरी आत्मविश्वास जगाए। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में उनकी इस जबरदस्त विरासत का जश्न कैसे मनाया जाता है। देखिए, आज पूरे भारत में इस दिन को बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है। स्कूलों कॉलेजों में आपको जुलूस दिखेंगे, सेमिनार्स होते हैं, डिबेट और निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। साथ ही योग सेशन, स्पोर्ट्स और मोटिवेशनल टॉक्स का भी आयोजन किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे उत्सव आज भी उनके विजन को नेशनल गोल्स से जोड़ते हैं, जैसे कि एम्पावरमेंट, लीडरशिप और देश की सेवा। इससे पता चलता है कि उनकी बातें आज भी कितनी रेलेवेंट हैं। तो आखिर में उनकी जो शिक्षाएं हैं वो आज भी हम सबके लिए एक तरह का कॉल टू एक्शन है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक सीधी पुकार। उनके एम्पावरमेंट का रास्ता इन 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बनाओ। दूसरा, मेंटल क्लैरिटी यानी मानसिक स्पष्टता लाओ। और तीसरा, आध्यात्मिक गहराई हासिल करो। ये हर युवा के लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप जैसा है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो हमें हमारी क्षमता पहचानने की राह दिखा दी। अब सवाल ये है कि हम सब मिलकर कौन सा लक्ष्य हासिल करेंगे।